मीनू की माँ को बकरी पालने का बड़ा शौक था। शादी के बाद वो एक बकरी खरीद कर घर लाई थी। उसके बाद मीनू का जन्म हुआ और मीनू भी उसी बकरी के साथ खेलने लगी। लेकिन उसके बाद ही मीनू की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मीनू के पिता ने दूसरी शादी की और मीनू की सौतेली माँ शीतल घर में आ गई। शीतल को बकरियों से सख्त नफरत थी। मुझे बकरियां पसंद नहीं है। सुनिए जी, आप इस बकरी को बेच दीजिए। मीनू के पिता हरिहर ने कहा। अरे नहीं नहीं, मीनू की माँ बड़े प्यार से इसे पालती थी। मीनू को भी इससे लगाव है। वैसे ही मीनू माँ को खोकर बहुत अकेली पड़ गई है। उसे खेलने दो ना इस बकरी के साथ। शीतल ने हरिहर से और जबान नहीं लड़ाई, लेकिन मन ही मन वो खफा हो गई। मीनू की माँ से अभी तक इतना ही लगाव है तो मुझसे शादी क्यों किया? ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ कि इस घर की असली मालकिन है कौन। अगले दिन हरिहर सुबह सुबह काम पर निकल गया और उसके बाद शीतल ने मीनू को बुलाया। मीनू, अरे ओ मीनू, इधर आ, कल मुही जल्दी आ। नई माँ के बुलाने पर वो शीतल के पास गई। माँ, आप मुझे बुला रही थी? हाँ, क्या कर रही थी तू? बकरी को दाना डाल रही थी माँ। ओफो, बकरी बकरी बकरी, बकरी के अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम लोगों की जिंदगी में? जब से मेरी माँ मर गई है तब से वो बकरी भी दुखी है, इसीलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो सब मुझे नहीं पता, उस बकरी को बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसे मत बेचिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, नहीं बेचूंगी, लेकिन उसके बदले तुझे इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। शीतल ने ऐसे मीनू को डरा दिया और शीतल मीनू से सारा काम करवाने लगी। मीनू सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने लगी। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक मीनू सब कुछ करने लगी। शीतल बस आराम करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए और उसके बाद एक दिन हरिहर ऑफिस से घर लौटा और बोला, मुझे काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर जाना होगा। तुम घर संभाल लोगी ना शीतल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो वैसे भी घर पर नहीं रहते हो, घर तो मैं ही संभालती हूँ। हरिहर निश्चिंत होकर अगले 2 महीने के लिए बाहर चला गया। शीतल ने मीनू को कुछ खरीदने के लिए दुकान पर भेज दिया। तभी घर के बाहर एक कसाई आया। घर पे कोई है क्या? हाँ बताओ, क्या काम है? मैं एक कसाई हूँ। 1 हफ्ते में बकरा ईद है, इसलिए मैं बकरियों की तलाश में हूँ। आपके घर में एक बकरी है ना? मुझे गांव वालों ने बताया। मैं उसी बकरी को खरीदने आया हूँ। क्या आप मुझे आपकी बकरी बेचेंगे? शीतल की तो लॉटरी लग गई। वो तो कब से उस बकरी से छुटकारा पाना चाहती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे। वैसे कितना पैसा देंगे आप? 10,000 रुपए दूंगा। अरे वाह, ठीक है, आप ले जाइए उस बकरी को। शीतल ने 10,000 रुपए के बदले बकरी बेच दी। कुछ देर बाद मीनू घर लौटी और बकरी को ढूंढने लगी। कहाँ है तू? रानी, रानी कहाँ है तू? बहुत देर ढूंढने के बाद भी रानी नहीं मिली तो मीनू उदास हो गई। क्या हुआ, घर का काम कौन करेगा? रानी नहीं मिल रही है माँ। मिलेगी कैसे? उसे तो मैंने बेच दिया है। बेच दिया है? किसके पास और क्यों? कसाई के पास। अब बकरा ईद में तेरी रानी की बिरयानी बनेगी। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि पैसे मिले मुझे पूरे 10,000। ये आपने बहुत गलत किया माँ, बहुत गलत किया। ये कहते हुए मीनू दौड़कर वहां से चली गई और बाजार में कसाईयों की दुकान पर घूमने लगी। घूमते घूमते उसे एक कसाई की दुकान पर रानी दिखी। रानी, तू यहाँ है? मीनू को देखकर रानी खुशी से छटपटाने लगी। तभी कसाई ने कहा, ए लड़की, कौन है तू? भाग यहाँ से। ये मेरी बकरी है, मैं इसे वापस लेने आई हूँ। बड़ी आई वापस लेने। लेना ही है तो 40,000 रुपए ला और इसे ले जा। 40,000? लेकिन आपने तो इसे सिर्फ 10,000 रुपए के बदले खरीदा है। तो क्या हो गया? इसे ही तो व्यापार कहते हैं। जा भाग यहाँ से। कसाई ने मीनू को वहां से भगा दिया। मीनू रोते हुए नदी के किनारे जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं? 40,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? माँ, अब जब से मुझे छोड़कर गई हो तब से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। माँ, अब क्यों हमें छोड़कर चली गई? सौतेली माँ ने मीनू को बेच दिया। अब मैं कैसे उसे वापस लाऊंगी, कैसे? तभी वहां एक छोटा सा बकरा आया और मीनू के सामने आकर खड़ा हो गया। मीनू ने ऐसा बकरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस बकरे के 2 सर थे। अरे, एक बकरे के 2 मुंह? ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है। ये तो मेरे साथ खेलना चाहता है। लगता है ये भी मेरी ही तरह अकेला है। मैं इसे घर ले चलती हूँ। मीनू उस छोटे से बकरे को गोद में उठाकर घर ले गई।
और चुपके से अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। यहाँ चुपचाप रहो, शोर मत मचाना, नहीं तो मेरी सौतेली माँ तुम्हें भगा देगी। मैं रात को तुम्हें खाना लाकर दूंगी। रात हो गई। मीनू ने अपने हिस्से की रोटी उस दो मुंह वाले बकरे को दी और एक चमत्कार हो गया। उस बकरे ने एक मुंह से रोटी खाई और एक मुंह से सोने का एक सिक्का निकाला। अरे ये क्या, सोने का सिक्का? ये तो जादुई दो मुंह वाला बकरा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मीनू को यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से उस बकरे को रोटी खिलाई। फिर से बकरे ने दूसरे मुंह से सोने का सिक्का निकाला। रोटी खत्म हो गई। वो उस बकरे को एक एक बिस्किट खिलाती गई और वो बकरा दूसरे मुंह से सोने का सिक्का निकालता गया। सुबह होते होते मीनू के पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए। मीनू दौड़कर बाजार गई और कसाई से सोने के एक सिक्के के बदले रानी को छुड़ा लिया। लेकिन इधर रसोई में बिस्किट खत्म देखकर शीतल गुस्सा हो गई। सारी बिस्किट खत्म कर दी, ये लड़की है या चुड़ैल, आज आने दो से। इतने में मीनू रानी को लेकर घर लौटी और ये देखकर शीतल और गुस्सा हो गई और मीनू को मारने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अब रानी भी शीतल से परेशान हो चुकी थी। रानी ने शीतल को अपने सींगों से ऐसा धक्का मारा कि शीतल गिर पड़ी। अरे बाप रे, मार डाला, हाय मर गई रे, मर गई। तभी वहां हरिहर आ गया। क्या हो रहा है ये सब? मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जल्दी वापस चला आया, लेकिन यहाँ कि मैं ये क्या देख रहा हूँ? मीनू ने अपने पिता से सब कुछ कहा। हरिहर भी शीतल से गुस्सा हो गया। शीतल, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मीनू का ख्याल रख सको, लेकिन तुम तो उसे परेशान कर रही हो। तुमने रानी को बेच दिया। और नहीं, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। शीतल डर गई और उस दिन से वो बदल गई। लेकिन मीनू ने दो मुंह वाले बकरे के बारे में किसी से नहीं कहा। उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ कभी भी पलट सकती है, इसीलिए मीनू ने उस दो मुंह वाले बकरे को छुपा कर रखा, क्योंकि वो ये मानने लगी थी कि वो बकरा कोई साधारण बकरा नहीं बल्कि उसकी माँ की देन है। और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। ब्रह्मपुर नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूंक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना तो पाप है ना बाबा। मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरी लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आ गया बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर हैं। फिर अबोध प्राणी की बलि लेकर आखिर वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है ना बाबा जी। और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूं उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वो दोनों बलि के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिष्य आपस में बात करते हैं। रामू, बलि देने के लिए बकरी का इंतजाम करके हम दोनों कहीं किसी पाप के भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे? श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ,
और वो जो कहें उनकी बात को मानना होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए देनदार के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई होती हैं। उन दोनों शिष्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती हैं। देखो झुमरी, वहां देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद के करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें ढेर सारा ताजा ताजा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु बाबा अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ, देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ। उन दोनों बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और उन्हें खरीद कर आश्रम में ही ले जाएगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये पाखंडी बाबा के दो शिष्य थे और वो तो बकरी बलि देने के लिए लेकर जाने वाले हैं। फिर वो दोनों शिष्य देनदार लखन से मिलते हैं। बाबा जी की जय। पाए लागू महाराज, कहिए महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है, बाबा जी ने हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है, मगर बकरी सुंदर होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। सुना तुमने काली बकरी? उन्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी की ही तलाश है और वो तो बस मैं हूँ। तब तो महाराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाइए, वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए आपकी बकरी के पैसे। शुक्रिया महाराज। माफ करना महाराज, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये बकरी हर रोज 8 किलो दूध देती है। अरे हमें इससे क्या करना, यह बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये बात सुनते ही मानो गोरी बकरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहन, मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, आपकी बकरी। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा, हम ये बकरी ले आए। अब कल सुबह ही तुम इस बकरी को स्नान करवाकर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबा जी के शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ हैं, उसकी जान में जान आई। चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डटकर मुकाबला किया जाए। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं, तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा करके ही मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता और फिर रोते हुए देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना घटी। कैसी घटना? ये बकरी आज आप पर जोर जोर से पहले तो हंसने लगी, इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। रोने लगी? और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा। मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे,
तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी। तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। उसको साफ सुथरी जगह पर रखा जाए। हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए। इसको बाहर घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो। ये अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी। इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डटकर करना चाहिए।